अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की बुक रीड करेंगे और इसका यूनिट नंबर 1 जो है टाइम टू रिकॉल, इसको अंडरस्टैंडिंग में करेंगे और इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो हम आज क्लियर भी करेंगे। अच्छा, इस यूनिट के अंदर टाइम टू रिकॉल में आपने सबसे पहले इस लाइन जो है, जो आपका यूनिट है, उस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये इस लाइन का, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक बेटा, बेसिकली टाइम जो होता है आपको सबको पता है कि टाइम मीन वक्त। रिकॉल कहते हैं किसी चीज़ को आप दोहराना या रिमाइंड करना, जो आपका अच्छा कोई टाइम स्पेंड हुआ हो या कोई प्रीवियस टाइम में कोई आपने काम करना हो, किया हो, या माजी में कोई भी सेलिब्रेशन हुई हो, वो आप याद करते हैं या मेमोराइज करते हैं। तो बेसिकली टाइम टू रिकॉल का यहाँ मीनिंग होगा वक्त को याद करना या वक्त की दोहराई करना। अब प्रीवियस क्लास में, जैसे आपने छोटी क्लासेस में आपने कुछ भी सीखा था, वहाँ पर आपने वहाँ पर ABC सीखी, या आपने वहाँ पर काउंटिंग भी सीखी, या आपने कोई भी चीज़ें वहाँ पर क्रिएटिव वर्क सीखा हो, उसको आप मेमोराइज़ करते हैं या आप उसको रिपीट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे टाइम टू रिकॉल। आई होप कि आपको यूनिट का नेम जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इस यूनिट के अंदर आपने बेसिकली आर्टिकल सीखेंगे। इसके अंदर जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होते हैं आर्टिकल्स, और A से लेके Z तक आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स सीखने हैं। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज भी करना है और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए इसके अंदर। अब नीचे इसके साथ एक इमेज है, अगर आप देखें तो A शेप के अंदर ये ट्रेन है बनी हुई, और इस शेप में A के अंदर एक बॉय बच्चा है, और इसकी ऊपर शेप देखें तो A की ही ये स्मॉल शेप है। इसी तरह B में आप एक गर्ल, बेबी गर्ल बैठी हुई हैं, और B की ये कैपिटल शेप है। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको B की स्मॉल शेप नज़र आ रही है। इसी तरह आप C देखेंगे, C ये कैपिटल शेप में C है, और इसके ऊपर ये स्मॉल से शेप है C का। अच्छा, अब ये है बात कि आपने इसी यूनिट के अंदर आपने A से Z तक कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को राइट करना है, इसकी फॉर्मेशन भी सीखनी है, और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपने राइट करना भी इसमें अंडरस्टैंड करना है।